अस्सलाम वालेकुम। IBS अखर ने आज 13 सितंबर को हैदराबाद का जो टेस्ट लिया है वो टेस्ट आप देख रहे हैं, आपके सामने चल रहा है। तो इस टेस्ट में से जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है वो आप देख रहे हैं, जिसमें सवाल जो है वो 51 से 70 तक क्वेश्चंस जो हैं वो 20 क्वेश्चंस हैं। तो आज हम इन 20 क्वेश्चंस को बोर्ड पे सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और उनकी की को डिस्कस करेंगे। अब इसमें मैथमेटिक्स के पोर्शन में से 51 नंबर सवाल है। 3 × 10 पावर 1 प्लस 4 × 10 पावर 0 क्या होगा। अब देखें 10 पावर 1 का मतलब है 10, तो 3 × 10 प्लस 4 10 पावर 0, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर पावर 0 आ जाए तो उसका जवाब होता है 1, तो 4 × 1, तो ये होगा 30 प्लस 4 और इसका जवाब आएगा 34। तो ऑप्शंस में आपके पास पहला ऑप्शन है 0.34, दूसरा ऑप्शन है 3.4, तीसरा ऑप्शन है 34 और डी ऑप्शन है 340। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है वो सी ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद 52 नंबर सवाल है। इन PQ लाइन, एक PQ लाइन है। इन अ PQ लाइन द राइट बाइसेक्टर पासिस थ्रू इट्स। राइट बाइसेक्टर का मतलब कि एक परपेंडिकुलर लाइन है जो बिल्कुल इनको दो हिस्सों में बाइसेक्ट करना, मतलब दो हिस्सों में तकसीम करना PQ लाइन को। तो सवाल ये है कि इन PQ लाइन द राइट बाइसेक्टर पासिस थ्रू इट्स। अब ये लाइन देखें कहाँ से पास हो रही है, P से भी पास नहीं हो रही, Q से भी पास नहीं हो रही। ये लाइन जो पास हो रही है वो इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है। तो ऑप्शन ये है कि ये लाइन बाइसेक्टर जो है कहाँ से पास होगा, तो ए है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट इसका ये है, यहाँ से पास नहीं हो रहा। दूसरा ऑप्शन है मिड पॉइंट, ये बी वाला ऑप्शन मिड पॉइंट से पास हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है पॉइंट पी और चौथा ऑप्शन है पॉइंट क्यू। तो यहाँ पे हम सही जवाब जो टिक करेंगे वो बी ऑप्शन टिक करेंगे, बी मिड पॉइंट। उसके बाद 53 नंबर है। 2 एंगल्स दैट हैव कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म। ये दो एंगल्स हैं, एक ये, दोनों की वर्टेक्स भी कॉमन है और ये जो आर्म है एक, ये दोनों की एक कॉमन है। एंड नो पॉइंट इन देयर इंटीरियर्स, मतलब कॉमन, मतलब इनमें और इनमें कोई भी पॉइंट जो है वो कॉमन नहीं है। तो फिर इन दो एंगल्स को आप क्या कहा जाएगा। ए ऑप्शन है ऑब्ट्यूस एंगल, बी है एडजेसेंट एंगल, सी है राइट एंगल या डी है रिफ्लेक्ट एंगल्स। तो यहाँ पे जो है ये डेफिनेशन है एडजेसेंट एंगल्स की, कि एडजेसेंट एंगल्स उन दो एंगल्स को कहा जाता है जिनमें एक आर्म कॉमन हो और कोई भी पॉइंट इनके इंटीरियर्स में कॉमन ना हो और उनका वर्टेक्स जो है वो एक कॉमन हो। तो इन दो एंगल्स को आपस में हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे बी ऑप्शन को, एडजेसेंट एंगल्स को। 53 हो गया। उसके बाद 54 है। इफ़ +5 मीन्स प्रॉफिट ऑफ RS5 देन -5 मीन्स। अब +5 +10 इसका मतलब है प्रॉफिट। अगर कहीं पे -5 आ जाए तो -5 का मतलब होता है लॉस। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो लॉस ऑफ RS5, बी है परचेज ऑफ RS5, सी है सेल ऑफ RS5 या डी है डिस्काउंट ऑफ RS5। तो -5 मैंने आपको क्या बताया, लॉस बताया। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे 54 को, लॉस ऑफ RS5। तो यहाँ पे हम ए ऑप्शन टिक करेंगे। उसके बाद 55 है। लेट ए एंड बी 2 सेट्स, ए और बी 2 सेट्स हैं, इन सच अ वे दैट नंबर इन ए जो है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए में हैं 3 और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी जो हैं, नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो बी में हैं वो हैं 4। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि एन ए क्रॉस बी जो है ये कितना होगा। तो हमारे यहाँ मैट्रिक के बुक में इनका फार्मूला है। तो एन ए क्रॉस बी जो है ये कैसे मालूम करेंगे, इन दोनों के नंबर्स को हम सिंपली करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 3 × 4, तो ये बनेगा 12। इनके पेयर्स जो हैं वो टोटल 12 पेयर्स यहाँ पे बनेंगे। ये मैट्रिक के बुक में कार्टेशियन पेयर्स वाला टॉपिक है, वहाँ पे है। तो ऑप्शन में है A12, B3
C4 या D0। तो यहाँ पे हम ए ऑप्शन टिक करेंगे 12 को। उसके बाद 56 नंबर है, इन विच क्वाड्रेंट एक पॉइंट है 2n-3 लाई। कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करता है? तो मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में x होता है नेगेटिव, y होता है पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं और चौथे क्वाड्रेंट में जो है x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। तो अब हमें जो पॉइंट गिवन है उसको अगर आप गौर से देखें तो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन गया? ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन गया। तो ऑप्शंस हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए है फर्स्ट क्वाड्रेंट, बी है सेकंड, सी है थर्ड या डी है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसके लिए हम डी ऑप्शन टिक करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद 57 नंबर है, इफ़ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 2, ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 2, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये हमने मालूम करना है यहाँ पे। अब इसका फार्मूला हमारे पास ये है, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर अपान 2 इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है हमारे पास इसका फार्मूला। मैट्रिक की बुक में अलजबरा में ये फार्मूलाज हैं हमारे पास। तो अब a प्लस बी की वैल्यू भी है, a माइनस बी की वैल्यू भी है और ये हमने मालूम करना है। तो हम a प्लस बी की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, a माइनस बी की वैल्यू भी हमारे पास 2 है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर भी 4 डिवाइडेड बाय 2, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपान 2 और इसका जवाब आएगा 4। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? a ऑप्शन यहाँ पे है 2, b ऑप्शन है 3 अपान 2, c है -1 और d ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे d ऑप्शन को। उसके बाद 58 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू। तो ये फार्मूला है, ये भी अलजबरा से हमें फार्मूला मिलेगा, क्लास मैट्रिक में भी है, क्लास 8 में भी ये फार्मूलाज हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये समझे सिंपल फार्मूला आया है। तो ऑप्शन हमारे पास हैं जिसमें ए माइनस बी ए प्लस बी का ऑप्शन जो है वो सी है। तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन टिक करेंगे, जो ए माइनस बी ए प्लस बी होगा। अब खाली ये फार्मूला नहीं, इससे रिलेटेड जो भी फार्मूलाज हैं वो आपने याद करने होंगे आपकी टेस्ट के लिए। उसके बाद 60 नंबर है, नंबर है 3a माइनस 2b होल स्क्वायर किसके बराबर है? 9a स्क्वायर माइनस, अब ये डैश है, प्लस 4b स्क्वायर। इस डैश में बताना है क्या है। तो आपने 3a माइनस 2b को एक्सपेंड करना है a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूला से। तो हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला से इसको हमने करना है एक्सपेंड, जिसमें a हमारे पास है 3a, ये a का स्क्वायर माइनस 2a की जगह 3a, b की जगह हम लिखेंगे 2b प्लस 2b का स्क्वायर। तो 3a का स्क्वायर होगा 9a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12 ab प्लस 4b स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखें कि ब्लैंक में क्या आना चाहिए, 9a स्क्वायर भी है आपके पास, 4b स्क्वायर भी है, बाकी ब्लैंक में जो है माइनस भी है, बाकी ब्लैंक में 12ab होना चाहिए। तो ऑप्शन में हमारे पास जो है ए ऑप्शन इसका है -6ab, नहीं आएगा ये।
और बी ऑप्शन इसका जो है वो 6ab वो भी नहीं आएगा। सी ऑप्शन जो है वो -12ab वो भी नहीं आएगा, माइनस पहले से पड़ा हुआ है यहाँ पे। डी ऑप्शन है +12ab, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे 12ab, यानी डी ऑप्शन को हम यहाँ पे टिक करेंगे इसके लिए। उसके बाद 61 है x² - xy + y² x² - xy + y², जिसमें x बराबर है -2, y बराबर है 2। फिर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताएं क्या होगी। यानी इक्वेशन सिंपल गिवन है x² - xy + y², जिसमें x आपने पुट करना है -2, y पुट करना है 2, फिर इसका जवाब क्या आएगा। तो x की जगह आप लिखेंगे -2 का स्क्वायर, माइनस x की जगह -2, y की जगह आप लिखेंगे 2 + y² मतलब 2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 × 2 4 + 4, तो इसका आंसर कितना आएगा 4 + 4 8 + 4 12। तो हम यहाँ पे टिक कौन सा ऑप्शन करेंगे, ए है 12, बी है -12, सी 13 या डी -13। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हम टिक करेंगे 12 वाला। उसके बाद 62 नंबर है यहाँ पे, रेडिकल x + रेडिकल y इंटू रेडिकल x माइनस रेडिकल y, ये किसके बराबर होगा। तो हमारे यहाँ फार्मूला है a + b, a - b बराबर होता है a² - b²। ये फार्मूला है आपके पास, a + b, a - b = a² - b²। तो हमारे पास ये है a, ये है b, ये a, ये b, तो a + b, a - b, तो इसकी जगह हम लिखेंगे a² - b², इसका जवाब होगा। तो a है आपके पास रेडिकल x यानी इसका स्क्वायर, और -b है रेडिकल y इसका स्क्वायर। तो रेडिकल पे जब स्क्वायर आएगा तो रेडिकल हट जाएगा, बाकी बचा -x, और यहाँ से भी रेडिकल हट जाएगा तो बचेगा खाली y। तो ये होगा हमारा जवाब। ऑप्शन आप चेक करेंगे तो इसमें डी ऑप्शन होगा x - y का, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे डी ऑप्शन को। उसके बाद 63 है, log m × n, ये किसके बराबर है। तो ये लॉगरिथम का हमारे पास फार्मूला है कि जब भी ये दो मल्टीप्लाई होते हैं तो ये बराबर होगा log ऑफ m प्लस, ये फार्मूला है n। तो इसकी जगह हम ये सिंपली इन्होंने प्रोडक्ट वाला फार्मूला दिया है, तो हम log ऑफ m + log ऑफ n लिखेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हमें मिलेगा ए ऑप्शन मिलेगा log ऑफ m + log ऑफ n, तो यहाँ पे ए ऑप्शन टिक करेंगे। मैट्रिक की बुक में लॉगरिथम वाले फार्मूलाज गिवन हैं, ये प्रोडक्ट वाले हैं, डिवीजन वाले भी लॉग के फार्मूलाज हैं, तो वो सारे फार्मूलाज आपने देखने पड़ेंगे। उसके बाद जो है वो नंबर 64, इफ़ x - 2 and x - 3 बल्कि +3 = 0, देन x की वैल्यू क्या होगी। अब ये दोनों टर्म्स हैं 0 के बराबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x - 2 = 0 और आप लिखेंगे x + 3 = 0। इन दोनों में से x की वैल्यू मालूम करनी है, तो x बराबर होगा -2, यहाँ पे माइनस का है उस साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा +2, यानी x की वैल्यू 1 + 2 है, और यहाँ पे +3 उस साइड पे जाएगा -3 हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब है कि इसका जवाब होगा 2n - 3, ये दो जवाब होंगे इसके। ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे तो एक है -2 - 3 नहीं है, एक है 2 3 वो भी नहीं है, और सी ऑप्शन चेक करेंगे तो 2n - 3 है, और डी है -2 3, तो इसका मतलब यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। 65 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन इज़ करेक्ट इफ़ 12 = PQ। अब प्रोपोर्शन हमें गिवन है, कौन सा सही रहेगा। तो अब इन प्रोपोर्शन को अगर आप गौर से देखेंगे, प्रोपोर्शन में जब भी हम लिखते हैं तो जैसे इसमें डी ऑप्शन इसका दिया गया है 4:Q बराबर है
P/3। और भी ऑप्शंस गिवन हैं, ये डी वाला ऑप्शन मैंने लिखा है। अब ये ऑप्शंस को देख के हमें पता चलेगा कि कौन सा प्रोपोर्शन सही है। इसमें जब भी हम करते हैं तो इनके बाहर वाले जो हैं ये हमेशा आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और ये अंदर वाले जो मेंबर हैं वो हम अलग मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर दोनों को करते हैं बराबर। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 × 3 बराबर होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें P × Q, तो ये बन जाएगा 12 P × Q। इसका मतलब जो डी वाला प्रोपोर्शन था वो सही रहेगा। तो ये मैंने ऑप्शंस में देख के जो है फिर इसके बराबर किया है। तो शुरू वाले ऑप्शंस को भी आप चेक करेंगे तो उनमें ये बराबर नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में आएगा। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये है 65 नंबर। उसके बाद 66 नंबर है। एलसीएम हमने बतानी है a² - b² और a⁴ - b⁴ की एलसीएम हमने बतानी है। अब अगर आप चेक करें a² - b² ये एक टर्म, अगर इसके फैक्टर निकाले जाएं तो इसके फैक्टर हम कहेंगे a² - b² a² + b²। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वाला टर्म दोनों में कॉमन है, यानी अगर हम इनकी एलसीएम निकालना चाहें तो इस पे a² - b² का टेबल b लग सकता है और इसका अपना टेबल b लग सकता है। तो इसका मतलब कि इसकी एलसीएम जो है वो ये वाली आएगी, a⁴ - b⁴ इसकी एलसीएम आएगी। ऑप्शन अगर हम चेक करें तो a है a² - b², वो नहीं है। दूसरा ऑप्शन a² + b² वो भी नहीं है यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन है a⁴ - b⁴ जो यहाँ पे है, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे हम सही करेंगे। चौथा ऑप्शन है a⁴ + b⁴ वो भी नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे। उसके बाद 67 है कि मैट्राइसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मैट्राइसेस को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब मैट्राइसेस को ए ऑप्शन यहाँ पे जो है वो न्यूटन है, बी अल्बेरूनी है, सी आर्थर केले है, या डी एबेल है। अब मैट्राइसेस को जे सल्वेस्टर ने भी सॉल्व बताया था सबसे पहले, वो ऑप्शन में नहीं है, और मैट्रिक के बुक में लिखा हुआ है आर्थर केले, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आर्थर केले नज़र आ रहा है। अब मैं आपको बताऊँ, अगर जे सॉल्वेस्टर है तो वो भी सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आर्थर केले है। मैट्रिक की बुक में लिखा हुआ है 1858 में आर्थर केले ने मैट्राइसेस को इंट्रोड्यूस करवाया था, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे आर्थर केले को। अब 68 है, if AB = BA then matrices are dash commutative to each other। अगर AB × BA तो matrices are dash कम्यूटेटिव टू ईच अदर। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेटिव की है, ये मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव है। तो ऑप्शन हमारे पास है एडिटिव, या बी मल्टीप्लिकेटिव, सी सब्ट्रैक्टिव, या डी सिंगुलर। तो यहाँ पे हम जो टिक करेंगे वो मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव है, ए बी × बी ए। तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन टिक करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव है। उसके बाद 69 है यहाँ पे, इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, जिसमें x बराबर है 5, y बराबर है 210, देन x = 2, तो फिर y क्या होगा, ये आपने मालूम करना है यहाँ पे। अब देखें y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो हम लिखेंगे, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा जिसको हम कहेंगे k, और यहाँ पे k बराबर है y/x। सबसे पहले आप यहाँ पे मालूम करेंगे k की वैल्यू, y की वैल्यू है 210, x की वैल्यू है 5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू मिलेगी 42। अब k मिल गया। अब आप चेक करें कि अगर x 2 है तो y क्या होगा। इक्वेशन आपके पास बनी हुई है, y = kx, जिसमें k की वैल्यू है 42 और x की वैल्यू है 2, तो y आपको मिलेगा 84। अब ऑप्शन को चेक करें, a ऑप्शन है 200, नहीं, b ऑप्शन है 84, तो ये b ऑप्शन जो है हम यहाँ पे सही करेंगे। उसके बाद नंबर 70 है, 120 कॉपीज़ ऑफ अ बुक कॉस्ट Rs 600। अगर
कॉपीज़ RS, 120 कॉपीज़ कॉस्ट 600, देन 400 कॉपीज़ की कॉस्ट कितनी होगी, इसको हम कहेंगे X। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप X मालूम कर सकते हैं, जिसको हम कहेंगे X इंटू 120, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 600 इंटू 400, जिसमें से X बराबर होगा, इनको मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय 120, तो ये कैंसिल। 12 का टेबल यहाँ पे लगेगा 2 मरतबा, तो इसका मतलब जो उनकी जो प्राइस होगी वो 2000 रुपीज़ होगी। यानी अगर 120 कॉपीज़ 600 की हैं तो 400 कॉपीज़ 2000 की बनेगी। ऑप्शन ए है 1000, बी है 2000, तो हम बी ऑप्शन को यहाँ पे टिक करेंगे। सी है 3000 और डी है 2400। तो ये हो गया मैथमेटिक्स वाला पोर्शन जिनको हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया।